नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे लखनऊ की, जहां रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम में लगी आग से करोड़ों का हुआ नुकसान। आगे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां नकली दूध बनाने वाले लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में ऑटो चालक की लोगों ने की पिटाई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर दाहोद से है, जहां शहर में स्मार्ट रोड का काम शुरू हो गया है। उसके लिए नियमानुसार सड़क की चौड़ाई जरूरी है, इसलिए नगरपालिका ने सड़कों पर दबाव बनाने वालों को नोटिस देकर हटाने को कहा था, लेकिन प्रांतीय पदाधिकारी नहीं माने। आखिरकार शुक्रवार को पालिका चौक स्थित बहुमंजिला दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान नगरपालिका के कर्मचारी एवं पुलिस मौजूद रही। दाहोद से सीनू संवाददाता हेमराज बाबोर की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां हीरहंज प्रखंड मुख्यालय स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के छात्राओं को विद्यालय के वार्डन एलिजाबेथ कुमुर टोपो द्वारा 200 बार उठक बैठक कराने से बीमार हो गए। बीमार छात्राओं को हेल्थ वेलनेस सेंटर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हीरहंज में इलाज कराया गया। इस मामले को लेकर सांसद प्रतिनिधि रूपेंद्र जायसवाल ने कहा कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की वार्डन द्वारा छात्राओं के साथ जिस कदर व्यवहार किया गया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्राओं से 200 बार उठक बैठक कराना ये तुगलकी फरमान से कम नहीं है। विभाग तत्काल ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही कर बर्खास्त करे। खेल घंटी में नहीं गए थे इस चलते। तो क्या घंटी में गए थे? उठ बैठ करवाए। कितने बार? 100 बार। कौन करवाए थे? कॉमेडी में करवाए थे? मैम बेहोश होने लगे। कितने लोग को उठबैठ करवाए थे? 100 लोग। जी। तो जिसमें कितने लोग बीमार पड़ गए आप लोग? 10 लोग। आपका क्या नाम है? संगीता कुमार। किस क्लास में पढ़ती है? 7 क्लास। हम लोग खेलने नहीं निकले थे। अच्छा, तब खेल नहीं रहे थे, इसलिए 100 बार उठक बैठक करवाने थे। अच्छा, मैम अच्छा का जी। 10 लोग तो क्या हुआ? चक्कर आता है। मतलब कि चक्कर आने लगा, गिरने लगी, जी। तब जाके छोड़ी? नहीं, 100 बार हो गया तो छोड़ दिए थे। उसके बाद से तबीयत खराब होने बिगड़ने लगा? जी। क्या नाम है? नेहा कुमार। पढ़ती है? 7 क्लास। खेले नहीं थे, इसी चलते परेशान थे। खेल घंटी तुम नहीं खेली थी, तो इसलिए क्या हुआ था? उठ बैठ करवाए। लगभग कितना बार? ऊपर नीचे काउंटिंग करते। 200। क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। पापा का? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? कितना क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास। कहाँ पे? झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय। वार्डन मारी थी कि? जी। आज लगभग 1 बजे मालूम हुआ कि झारखंड आवासीय विद्यालय की बच्चियाँ जो हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो उस क्रम में जांच करने के लिए यहाँ आए तो बच्चियों द्वारा बताया गया कि कल उन्हें खेल घंटी के बाद खेल में भाग नहीं लेने के कारण असेंबली के घंटी में उनको पनिशमेंट के तौर पर 200 बार उठक बैठक करने की सजा दी गई वार्डन के द्वारा। और उठक बैठक करने के बाद उनके द्वारा फिर कुछ बच्चियाँ बेहोश होने लगी, उसका दांत लगने लगा और पैर दर्द करने लगा, किसी का पेट दर्द करने लगा, माथा दर्द करने लगा। तो तत्काल फिर उनके द्वारा कुछ नहीं किए जाने पर जो वहाँ की होमगार्ड थी, जो उसके द्वारा सूचना दी गई हॉस्पिटल के स्टाफ यहाँ से गए, उनको जो तत्काल ORS का घोल वगैरह दिया गया और किस तरह से रात भर वो लोग बच्चियाँ वहाँ रहीं। सुबह फिर हॉस्पिटल में वार्डन वहाँ से लेके करने पर वो गार्ड थी, वो गार्ड लेकर आई हॉस्पिटल में। लगभग 10 बच्चे को भर्ती कराई यहाँ पर, जिसमें से एक बच्ची अभी थोड़ा सीरियस है, उनको हम लोग स्पेशल केयर करने के लिए निर्देश दिया गया है। अभी कुछ देर के बाद इनको मालूमात CSC। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णा नगर कोतवाली क्षेत्र के आलमबाग सर्राफा मार्केट में रिलायंस के शोरूम ट्रेंड्स की चौथी मंजिल पर आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर कृष्णा नगर कोतवाली पुलिस व दमकल की 4 गाड़ियों के सहारे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ट्रेंड्स की चौथी मंजिल पर रखे गए हैवी जनरेटर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते चौथी मंजिल पर रखे कागजात के गत्ते व कबाड़ धू कर जलने लगे। आग नीचे के फ्लोर में पहुंचने के पहले ही आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा भारी जानमाल का नुकसान हो सकता था। मौके पर एसीपी कृष्णा नगर विनय कुमार द्विवेदी सहित फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच के आदेश दिए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां थाना सारंगपुर एवं राजगढ़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राजस्व पुलिस खाद्य विभाग की संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली मिलावटी दूध बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर आरोपी के बाद से 100 लीटर मिलावटी दूध के साथ नकली दूध बनाने की सामग्री सहित मशरूका बरामद किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, सारंगपुर और कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो अवैध दूध मिलावटी दूध मिल रहा है, ये क्या केस है सर? देखिए, ये लगातार सूचनाएं आ रही थी कि नकली जो दूध है या मिलावटी दूध है, इसका गोरख धंधा चल रहा है। ये सूचना मिली थी और आज प्रशासन और पुलिस की टीम ने साथ में जो खाद्य सुरक्षा के अधिकारी हैं दबिश दी थी। 2 अलग-अलग कार्रवाइयाँ हुई हैं। पहली कार्रवाई कोतवाली राजगढ़ में हुई है, जिसमें ग्राम रोजड़खुर्द है, यहाँ पर रेड की गई है और आरोपी हैं शिवराज तोमर। इनका मिक्सिंग प्लांट था, जिसमें मिलावटी दूध बनाने का ये पूरा प्रोसेस करते थे और वहाँ पे दबिश में 100 लीटर नकली दूध, सोयाबीन का तेल, माल्टोज जैसा सफ़ेद पाउडर, ये सारी चीज़ें, और उसमें भी जो ये मिक्सिंग प्लांट और चिलिंग प्लांट था, इसमें गुलाम हुसैन करके आरोपी है, उनके कब्जे से भी इसी तरीके से 100 लीटर जो ये मिलावटी दूध है और आपका सोयाबीन तेल, माल्टोज, इसके अलावा कास्टिंग सोडा, स्प्रिट, ये सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ पर। और ये भी जो है पाया गया कि ये भी मिलावट का काम कर रहे थे और मिलावटी दूध बना करके पा रहे थे। सेम इन्हीं धाराओं में इनके खिलाफ भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और दोनों ही कार्रवाइयाँ जो है राजस्व पुलिस और खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों के द्वारा मिलकर की गई है। और आगे भी इस तरह की कार्रवाई आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह की अगर सूचनाएँ मिलती हैं, हमारा सूचना तंत्र लगा हुआ है, इसमें निश्चित रूप से हम बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को नहीं पहुँच। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां बाल विकास परियोजना मुठ्ठीगंज क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री शैलजा शुक्ला के द्वारा शुक्रवार को परियोजना अधिकारी ओपी यादव के आदेश अनुसार क्षेत्र के समस्त पंजीकृत लाभार्थियों, जिनमें 7 माह से 6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त पौष्टिक राशन का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यकर्त्री शैलजा शुक्ला ने बताया कि बीते 8 मई को 1 माह का राशन और आज 2 माह का राशन एक साथ वितरित किया गया है। लाभार्थियों के लिए विभाग के द्वारा वर्तमान में पौष्टिक दलिया, चने की दाल, रिफाइंड ऑयल वितरित किया जा रहा है। इस वितरण के समय सहायिका संगीता निषाद व मातृ समिति अध्यक्ष रईसा बानू सहयोग रूप में उपस्थित थी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाक्षागृह पौराणिक स्थल पर स्थित प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर के पुजारी महंत भगवान दास जी महाराज किसी काम से प्रयागराज के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह हंडिया बस स्टैंड के पास स्थित रामू होटल के सामने खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक उनकी मोबाइल उनकी जेब से गिर गई। तभी बगल से गुजर रहे एक ऑटो चालक के द्वारा उनका मोबाइल उठा करके मौके से फरार हो गया। जिसके बाद जब महंत जी को पता चला कि उनका मोबाइल उनके पास नहीं है, तो महंत जी बहुत चक्का रह गए
और पास में लगे रामू होटल के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज निकाला गया तो एक युवक मोबाइल उठाकर जाता दिखा। तुरंत की घटना होने के कारण आसपास के लोगों ने युवक को ढूंढना चालू किया तो युवक ऑटो स्टैंड पर एक ऑटो पर सवारी भर रहा था। तभी मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों द्वारा युवक से पूछताछ की गई तो पहले तो युवक ने आनाकानी की और उसके बाद उसके जेब से महंत जी का मोबाइल निकलने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। जीडी ग्लोबल के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में पूरे जनपद में कीर्तिमान स्थापित किया है। करतालपुर बाईपास स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में सीबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। पूरे विद्यालय परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल है। विद्यालय के विद्यार्थियों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। विद्यालय की कला वर्ग की होनहार छात्रा श्रेया कसेरा ने 98.6% अंक प्राप्त कर पूरे आजमगढ़ मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं कृतिका पांडे ने 96% अंक अर्जित किया है। कॉमर्स की छात्रा अर्पिता सिंह ने 95.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। वहीं पीसीएम वर्ग के छात्र अभिनव सिंह यादव ने 95.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान अर्जित किया है। पीसीबी वर्ग के होनहार छात्र उमाकांत चौहान ने 94.40% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोनिका सारस्वत पांडे, प्रिंसिपल जीडी ग्लोबल स्कूल। सभी आजमगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपके शहर की लड़की जीडी ग्लोबल स्कूल की एक बच्ची श्रेया कसेरा 98.6% पाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हुई है। मैं पूरे जीडी ग्लोबल की फैमिली को, मैनेजमेंट को, अपने टीचर्स को, बच्चों को और सभी पेरेंट्स को, इसके साथ साथ पूरे शहर को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आप सब से यही मैं उम्मीद करूँगी कि अपना आशीर्वाद हम लोगों पे सब पे बनाए रखें ताकि हम आगे भी इसी तरीके से बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें ताकि आजमगढ़ का भी नाम रोशन हो। और सभी आजमगढ़ के स्कूलों को भी बहुत बहुत बधाई। आगे हम लोग का यही प्रयत्न रहेगा कि हम जहाँ भी हैं वहाँ पे हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दें सो दैट वी कैन बी द विनर्स। आजमगढ़ कैन बी नोन नॉट ओनली इन यूपी और इंडिया बट इट शुड बी नोन इन द एंटायर यूनिवर्स। इसी सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। दिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो प्रदेश के लोगों को खतियान के आधार पर पहचान और रोजगार का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी विधानसभाओं में प्रत्येक दिन 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ कर रहे हैं। अपनी यात्रा का 91वें दिन सिमरिया विधानसभा के नाम रहा, जहां पूर्व विधायक अमित महतो ने टंडवा के उर्दा से मैराथन दौड़ की शुरुआत करते हुए सिमरिया मुख्य चौक पर जाकर समाप्त किया। इस दौरान अमित महतो के मैराथन दौड़ के समर्थन में स्थानीय युवाओं ने भी उनके साथ दौड़ लगाई। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इन 22 वर्षों में न हमें पहचान मिली है, न हमारे हाथों को रोजगार मिला है और एक उम्मीद बांधे आपको प्रचंड बहुमत देकर यहाँ के खतियानियों ने जिताने का काम किया, सत्ता संभालने का मौका दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया। परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तकलीफ की बात है कि आपने पूर्ववर्ती सरकारों से भी ज़्यादा हमारे ऊपर ज्यादतियाँ की है। हमें उससे कहीं ज़्यादा ठगने छलने का प्रयास किया है, हमारी झारखंडी भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया, हमारे टैलेंटेड बच्चों के टैलेंट को दफनाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि हम रोज के रोज कहते हैं कि अगर आप हमारी बातों की अनसुनी करेंगे, अगर हमें अनदेखा करेंगे, खतियानियों को अनदेखा करेंगे तो आने वाले दिन खतियानी भी आपको अनदेखा ही करेंगे। यदि आप हमारी चिंता नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको भी खतियानी उसी तरीके से देखेंगे जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों को वो देखा है। एनडीए की सरकार ने हमें ठगा है, चला है, ठीक उससे कहीं ज़्यादा आपने उस लिमिट को क्रॉस किया है और उससे कहीं ज़्यादा हमारे खतियानियों के साथ नाइंसाफी की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हमारी भावनाओं को समझें। हमारी भावना क्या है कि झारखंड में जितनी भी विभाग है और विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर एक कुर्सियों में बैठने वाला, चाहे अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, एक एक व्यक्ति, एक एक दिखने वाला, बैठने वाला व्यक्ति हमारा होना चाहिए, खतियानी होना चाहिए। क्योंकि खतियानियों के लिए ये झारखंड बना है, ना कि किसी बाहरी के लिए बना है। खतियानी ही हमारे इस प्रदेश के, हमारे झारखंडी हैं।
और झारखंडियों को सम्मान दिलाना, उसके हाथ को रोजगार दिलाना आपका परम कर्तव्य बनता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं रोज के रोज आपको विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, आपसे आशा उम्मीद जाहिर करता हूं, विनती करता हूं, आपसे आशा उम्मीद जाहिर करता हूं और थोड़ी सी धमकी भी देता हूं, चेतावनी भी देता हूं। रोज के रोज मैं आपके विरोध एक अभियान जो आज तक हिंदुस्तान में आपने कभी देखा ना सुना होगा, 21 किलोमीटर की दूरी को तय करता हूं, अपने पैरों को तकलीफ देता हूं, दर्द देता हूं और अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हूं। हमारी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ यही है कि खतियान के आधार पर आप हमारी पहचान दें, हमें हमारा रोजगार दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये सिलसिला 129 दिनों तक चलेगा। आज हमारा 91 दिन है। यदि आपने इन 129 दिनों में नहीं समझा तो निश्चित तौर पर ये आप समझ जाएं कि आने वाले दिनों में आपकी सत्ता भी जाने वाली है। 17 से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मधुबन सेंट्रल स्कूल मधुबन के छात्रों ने फिर लहराया सफलता का परचम। विगत कई वर्षों से शिक्षा एवं क्रीड़ा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगतिशील मधुबन सेंट्रल स्कूल मधुबन के गौरव के रूप में स्थापित हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर के परिणाम शुक्रवार को घोषित होने के साथ ही मधुबन सेंट्रल स्कूल में हर्षोल्लास का वातावरण छाया रहा। इंटरमीडिएट में उज्जवल कुमार ने 93% अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बता दें कि उज्जवल कुमार ने जेईई मेन में भी सफलता हासिल की है। इसके अलावा 15 छात्रों ने 70% से 90% के बीच अंक प्राप्त किए हैं। वहीं मैट्रिक की परीक्षा में मधुबन सेंट्रल स्कूल के 100% छात्रों ने अच्छे अंकों के साथ सफलता हासिल की है, जिसमें अंशुल कुमार 93%, अनुष्का सिंह 92%, आदित्य कुमार सिंह 90%, कुमार वीरू 90% ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। विद्यालय के 85 से 90% के बीच 8 छात्रों ने, 80 से 85% के बीच 12 छात्रों ने, 70 से 80% के बीच 100 छात्रों ने उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं। सीबीएसई क्लास 12th और क्लास 10th का रिजल्ट आज आया है और प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष भी क्लास 12th में हमारे जो हैं वो 30 बच्चों ने अप्लाई किया था और 30 बच्चों में 2 बच्चे एब्सेंट रह गए थे। 28 बच्चे जो परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें से सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए और उज्जवल कुमार जो कि 93% नंबर ला के 12th के एग्ज़ाम में टॉप परफॉर्मर ऑफ द स्कूल बना है। आपको ज्ञात होगा कि उज्जवल कुमार ने आईआईटी जेईई मेंस में इसे ठीक सप्ताह 10 दिन पहले जब जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया था तो ऑल ओवर इंडिया में उज्जवल कुमार ने 1437 रैंक लाकर स्कूल का, अपने माता पिता का और पूरे इलाके का मान सम्मान बढ़ाया था। और पुनः जब आज 12वीं का रिज़ल्ट आया है तो 93% नंबर ला करके उज्जवल कुमार ने अपने माता पिता का और पूरे स्कूल का और इलाके का मान सम्मान बढ़ाया है। ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उज्जवल के चाचा श्री संदीप कुमार जी, जो मधुबन सेंट्रल स्कूल के एक सीनियर अकाउंटेंट में 85 से 90% के बीच में 8 छात्रों ने अपना अच्छा प्रदर्शन करके हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त 80 से 85 के बीच में 12 छात्रों ने नंबर लेकर आए हैं और 70 से 80 के बीच में 125 छात्रों ने अपना क्लास 10th में नंबर लेकर के मधुबन सेंट्रल स्कूल का और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाया है। तो इस बड़े अवसर पर जो मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार अपने मधुबन सेंट्रल स्कूल और फूलमती सेवा ट्रस्ट और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, उनके मार्गदर्शक मंडली को बधाई देता हूं। इस बड़े अवसर पे, बड़े दिन पे अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू, बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम बाबू के चरणों में नमन करता हूं। और उन्होंने 13 वर्ष पूर्व जो बीजारोपण किया था उसका प्रतिफल इस इलाके में प्रत्येक घर में पहुँचे शिक्षा के माध्यम से, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, और जो चीज़ें हम लोग बड़े बड़े शहरों में प्राप्त करते थे वो आज हम अपने गांव में और सुदूर गांव में प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने पिताजी के पूज्य चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन। मैं मीडिया वर्ग के जितने भी लोग आए हुए हैं उनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज
मधुबन सेंट्रल स्कूल श्री रणवीर बाबू जो इस विद्यालय के निदेशक हैं और जो स्वर्गीय सीताराम बाबू ने इस स्कूल को नींव जिस सपना को लेकर करके और डाला था, आज इनके नेतृत्व में साकार होते जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जिस जुनून के साथ, जिस लक्ष्य को लेकर करके हमारे डायरेक्टर साहब कार्यरत है, वो दिन दूर नहीं जबकि मधुबन सेंट्रल स्कूल सिर्फ इस क्षेत्र का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का गौरव बनेगा। धन्यवाद। सीबीएसई कोऑर्डिनेटर हैं। मधुबन सेंट्रल स्कूल के स्थापना से लेकर आज तक सीबीएसई के कार्यों को देखने का जिम्मा मुझे मिला है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्री सीताराम बाबू ने जो दायित्व मुझे दिया, आज उस दायित्व का निर्वहन करते हुए न केवल मुझे अभिमान होता है अपने आप पे, बल्कि मैं फ़ख्र के साथ दूसरे जगह, मैं छपरा से आता हूँ, छपरा, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद मोतिहारी ज़िला, 4 ज़िला में जब अपने स्कूल का नाम कहीं से सुनता हूँ तो मुझे स्कूल के साथ साथ अपनी भी एक आइडेंटिटी मिलती है, एक पहचान मिलती है। और निश्चित रूप से वैसे विद्यार्थी जिन विद्यार्थियों के बदौलत आज मेरे विद्यालय को, उनके गार्जियन को और मुझे एक पहचान मिली है, मैं उन विद्यार्थियों के प्रति अपने विद्यालय की ओर से आभार प्रदान करना चाहता हूं और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा उन गार्जियन को जिन्होंने अपने देख रेख में उन बच्चों को अच्छी शिक्षा का संयोजन करने का मौका दिया। हम लोगों ने जो भी स्कूल से पढ़ा के भेजा उनको पूर्ण रूपेण उन्होंने 100% मूर्त रूप देने का जो प्रयास किया, आज उसी का परिणाम है कि सीताराम बाबू द्वारा। आप सभी पत्रकार बंधुओं, श्रद्धेय अभिभावकों और हम सभी उपस्थित बुद्धिजीवियों का स्वागत करते हुए आज इस ऐतिहासिक तिथि पर यह मधुबन सेंट्रल स्कूल निरंतर प्रत्येक साल एक नया इतिहास बना रहा है और इस सुदूर देहात में इसने जो प्रतिवर्ष एक कीर्तिमान स्थापित किया है, निश्चित रूप से विद्यालय के इतिहास में एक मील का पत्थर यह साबित होगा। आज हर्ष इस बात की हो रही है कि जो 2011 में हम लोगों ने एक स्वप्न देखा था, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने, यहाँ के शिक्षक समाज ने एक स्वप्न देखा था कि सुदूर देहात में एक ऐसा विद्यालय स्थापित हो जो आधुनिक शिक्षा पद्धति इस प्रतियोगी युग में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर जीवन में स्थापित होने के लिए सफल करे और उसमें निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस दिशा में हमारी जो सफलता मिल रही है उसमें हमारे निदेशक जो बिल्कुल युवा हैं, इन्होंने जब से संभाला है हम प्रतिवर्ष एक नया आयाम जोड़ते जा रहे हैं। हम सभी क्षेत्रों में बच्चे के भविष्य के पहले मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक असिस्टेंट टीचर, इंग्लिश टीचर के रूप में यहाँ पे कार्यरत भी हूँ और मेरी बिटिया आज 92% लाकर अपने स्कूल के ऊंचाई तक पहुंचाने में थोड़ा बहुत सहयोग जो कर सकी है, मैं उसके लिए स्पेशल थैंक्स सबसे पहले मैं अपने डायरेक्टर सर को देना चाहता हूं। उसके पीछे कारण ये है कि हर पल, हर सेकेंड कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन खेल रहा है, कौन कूद रहा है, इतना तक माइन्यूटली जो स्क्रूटनी होती है, कौन टीचर पढ़ रहा है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है, एवरीथिंग माइन्यूटली टू माइन्यूटली जो भी चीज़ें होती हैं हमारे डायरेक्टर सर उसका ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ डायरेक्टर सर का, बिकॉज अगर उनका मार्गदर्शन नहीं होता तो मेरी बिटिया सेल्फ स्टडी करके अपने प्रिंसिपल सर क्यूडी अंसारी सर का मैं उसके बाद में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा बोला था कि अनुष्का जरूर कुछ न कुछ करेगी स्कूल के लिए। और मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां खाकी की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखी मतपेटियों की निगहबानी में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डीएसएन कॉलेज में बनाए गए मतगणना स्थल पर कल 13 मई को सुबह 8 बजे से मतों की गणना की जाएगी। सबसे पहले सभासद प्रत्याशियों की मतगणना होगी, जिसके बाद उन्नाव नगरपालिका परिषद, बागरमऊ नगरपालिका परिषद, गंगाघाट नगरपालिका परिषद के अलावा 16 नगर पंचायत के चेयरमैन व वार्ड सभासदों की जीत व हार का फैसला सामने आएगा।
डीएम अपूर्वा दुबे के निर्देशन में एडीएम नरेंद्र सिंह व एसडीएम सदर नुपुर गोयल ने मतगणना स्थल की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। ऐसे में आइए जानते हैं कि एसपी उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीना ने क्या कुछ कहा। सर, मतगणना स्थल की किस तरह सुरक्षा की है? देखिए, मतगणना जो 13 तारीख को संपन्न होनी है हमारे जिले में, उसमें 6 स्थानों पर मतगणना हो रही है। तो मतगणना स्थल को हमारे द्वारा इनर कॉर्डन आउटर कॉर्डन में बांटा गया है और एक मतगणना स्थल का प्रभारी क्षेत्र अधिकारी स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। इनर कॉर्डन आउटर कॉर्डन के प्रभारी भी अलग अलग हैं जो इंस्पेक्टर रैंक के होंगे। डीएफएमडी, एचएचएमडी और सीसीटीवी के कैमरा के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त बैरियर्स भी लगाए जाएंगे मतगणना स्थल के बाहर और पीएससी और जो पैरामिलिट्री हमको मिलेगी उसको व्यवस्थापन किया जाएगा ताकि सकुशल संपन्न हो सके। इसके अतिरिक्त जो नगर पंचायत नगर पालिका जिसका परिणाम आना है वहाँ भी पेट्रोलिंग व्यवस्था कराई जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव में दिन प्रतिदिन हत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन शहर में हत्याएं हो रही हैं। इसी क्रम में उन्नाव के सफीपुर में एक वृद्ध का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं शव घुटने के सहारे जमीन पर लगा मिला, जिससे हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक वृद्ध देवी खेड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पूरा मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के बमना गांव के शारदा नहर के पास का है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।